अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और हम लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये थी हमारी वीकेंड की वीडियो और हम जा रहे हैं एक पार्टी के लिए जो कि मेरे भाई ने हमें दी थी। उसने गाड़ी ली है तो उसने कहा था हम आपको पार्टी देंगे। तो हमारे जो फेवरेट जो रेस्टोरेंट है अजमा शारजा में है और उस पर जैतून कढ़ाई बहुत मशहूर है। तो हमने सोचा कि इससे पार्टी लेते हैं, वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। तो हम लोग निकल पड़े जी, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था। हम लोग खाना खाने के लिए निकल पड़े। तो ये लोग बहुत देर से पहुँचे थे और ये जब कहते हैं ना कि हम आधे घंटे में आए तो तकरीबन 2-3 घंटे ये लोग लगा देते हैं। मुझे बस इसका ये एक प्रॉब्लम है कि मुझे बार बार कहता है कि बच्चे तैयार कर लो, बच्चे तैयार कर लो, और ख़ुद इन लोगों ने लेट करना होता है। तो मेरे बच्चे तैयार करने के बाद फिर गंदे हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि जब बच्चे होते हैं तो उनको तैयार करना, फिर वो मिनट में अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। और मैंने अभी बनाया था वाइट और ब्लू थीम। बाबा ने भी पहना था तो मैंने भी वाइट और ब्लू पहना हुआ था। और मैंने इसको भी कहा था कि वाइट पहन के आए, लेकिन ये येलो शर्ट पहन के आ गया। खैर कोई नहीं, इट्स ओके। वाइट इसलिए कि आजकल आपको पता है कि गल्फ़ में क्या पूरी पाकिस्तान में भी इस टाइम शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी है कि आप लोग बाहर नहीं निकल सकते। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हुआ होता है। पेट्रोल पंप पे हम रुके थे, हमने पेट्रोल डलवाना था और हमने कोई अपने लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी थी। कैरी, ये तो बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन लग रहे। सनी सनी क्या सोच रहे हो? ये दे दूँ? Tell me which one. Without sprinkle, huh? No, these all. Which one you want? The white one, pink one, chocolate one, and this sugar one. Okay. और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से डोनट और क्रसेंट और कॉफ़ी वगैरह ख़रीदी थी और फिर कुछ बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लिए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पे। और अपने वैसे हम लोगों ने कुछ कहीं और नहीं जाना था। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बचा तो हम लोग जाएंगे दुबई मीना, ताकि मीना बाज़ार हम लोग वहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाह रहे थे। वैसे तो गर्मी की वजह से हमारा कहीं निकलने का दिल नहीं करता और गर्मियों में जो वीकेंड्स होते हैं मोस्टली घर पे ही होते हैं। तो ये तो हमारा बन गया था अचानक प्लान कि हम लोगों ने खाना खाना है, दावत लेनी है, तो फिर नवीद की फ़ेवरेट जगह पे क्यों ना जाया जाए। हम लोग पहुँच गए थे। और आपको एक बात बताती चलूँ, यहाँ पे आपको कभी भी जगह नहीं मिलती। यहाँ पे सारा रश के जो ईद वगैरह पे तो हम लोग लास्ट टाइम आए थे, हमें जगह ही नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद हम लोग अब ये नॉर्मल डेज़ में आए थे तो हम लोग फिर भी उन लोगों ने एक दूसरा हॉल था, वहाँ पे हमें जगह बना के दी। इस हॉल में जगह नहीं थी। खैर हम लोग यहाँ पे अपना सामान रख के हम लोग वॉशरूम की तरफ गए थे। जब हम वापस आए तो हमें ये फुल मिला, लेकिन हम लोगों की उन्होंने सीट्स रिज़र्व की हुई थी। टेस्ट अच्छा है तो लोग दूर दूर से आते हैं, तो अल्लाह पाक इनके जी खानों में और इनके रिज़्क में और बरकत डाले। वैसे ही हमारे पास हमारा ऑर्डर आ गया था चपली कबाब। मैं इनके क्या ही बताऊँ, इतने लजीज़ होते हैं कि मैंने कोई भी और डिश ट्राई नहीं की। यहाँ पे जैतून कढ़ाई थी, सही कबाब थे, मुझे बिल्कुल भी कोई और चीज़ पसंद नहीं। मैंने चपली कबाब और रायते से खाना खाया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे दुबई की तरफ, मीना की तरफ। हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आजकल देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, बाकी चीज़ों में भी सुनने में आ रहा है, यहाँ पे हम यूएई में रहते हैं तो ये चीज़ बड़ा सुनने में आते हैं कि वीज़े बंद हो गए हैं जी, पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं। तो इसके पीछे भी मैं अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रही थी तो मेरे माइंड में वो ये चीज़ आई कि मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पीआर हुए हैं तो वो भी मुझे अक्सर बताते रहते हैं कि विज़िट बंद हो गए हैं, वीज़े बंद हो गए हैं, एडनॉक फील्ड में पाकिस्तानियों को बैन हो रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे पता लगती रहती हैं कि पाकिस्तानियों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो इसकी जो वजूहत है ना, उनकी भी वजह हम खुद ही हैं। हम लोगों ने ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी हुई है। वो इसलिए पिछले दिनों में मैंने एक न्यूज़ में देखा, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ थी, आई डोंट नो बीबीसी या व्हाटएवर जो भी चैनल था, उसमें वो बंदी ये बता रही थी कि पाकिस्तान के जो सऊदी अरब में हैं 90% जेल में जो फ़कीर हैं वो पाकिस्तानी हैं। और इवन यूएई में भी जितने फ़कीर हैं पाकिस्तानी हैं। और मतलब जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ पे भी देखें जो फ़कीर हैं ना, मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं। तो आप ये चीज़ खुद सोचें कि आप जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे विज़िट लेकर आते हैं और यहाँ पे आके मांगना शुरू कर देते हैं। और फिर ज़ाहिर है यहाँ पे मांगना इलीगल एक एक्टिविटी समझा जाता है। यहाँ पे जो फ़कीरों को है वो पकड़ लिया जाता है, फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो भाई इतने पैसे आप लोगों के पास कहाँ से आए कि आप लोग वहाँ से वीज़ा लेकर आते हैं और फिर यहाँ पे आके मांगना शुरू कर देते हैं। और आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती कि आप लोग अपने पाकिस्तान का, अपनी कंट्री का जो इमेज है वो ख़राब कर रहे हैं। पहली बात तो
और दूसरा आप उन लोगों के साथ नाजायज़ कर रहे हैं जो बेचारे लोग अपने मुश्किल तरीके से यहाँ पे पहुँचते थे विज़िट लेकर। कहीं से गरीब होते हैं कुछ लोग, कोई पैसे इकट्ठे करते हैं इधर उधर से या ख़ुद जैसे भी करके अरेंज करके यहाँ तक आते हैं ताकि उनको एक जॉब मिल सके, वो अपने घर का कोई सर्कल चला सकें। क्योंकि इतनी एजुकेशन तो उनकी होती नहीं है कि वो यहाँ पे कोई अच्छे या पाकिस्तान में उनको कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, अच्छी जॉब कर लें। यहाँ पे आके लेबर भी वो करेंगे तो कम से कम एक अच्छे पैसे कमा लेंगे। तो वो लोग जो बेचारे ये सारी स्ट्रगल करके आते थे, उन लोगों के आपने पाँव पे मार दिया, कुल्हाड़ी उनके साथ आपने बहुत नाजायज़ किया है। वो लोग जो यहाँ पे आके भीख मांगते हैं और यहाँ पे आके अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे भीख मांग के फिर पकड़े जाते हैं और फिर मेजॉरिटी जो है काउंट होती है कि पाकिस्तानी फ़कीर हैं यहाँ पे। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानियों को फ़कीर समझा ही जाता है, लेकिन हम पाकिस्तानी जो है ना, जो यहाँ पे आके मांगते हैं या गल्फ़ में जाके सऊदी अरब में जाके मांगते हैं। हमारा इत्तेफाक हुआ था ना, जो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा पहले उम्रा पे गए थे, तो वहाँ पे मैंने बड़े ही जो है ना एजड और बड़े ही जिसे कहते हैं मोतबर लोगों को फ़कीर बने और मांगते हुए देखा है। भैया आप लोग यहाँ पे आए हैं अल्लाह के घर में, आप लोग उम्रा करने या हज करने जो भी करने आए हैं आप यहाँ पे, या फिर अगर यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे मांग रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप थोड़ा सा तो इस बात का खौफ खाओ कि अल्लाह पाक आप लोगों के हाथ पाँव सलामत है, यहाँ दूसरे मुल्क में आके आप फ़कीर बन रहे हो। तो अफसोस होता है मुझे उन लोगों पे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और शायद अब ये ना गैंग बन गए हैं ये चीज़ पे कि लोग पैसे स्पेंड करते हैं उन लोगों पे, यहाँ भेजते हैं और उनके ज़रिए कमाते हैं। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के लिए। बहुत से ऐसे मेरे रिश्तेदार भी या मुझे जाने वाले हैं जो पूछते रहते हैं कि वीज़े ओपन हुए हैं नहीं हुए, क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं कि वीज़े ओपन हो तो यहाँ आके कोई जुगाड़ लगा सके। पाकिस्तान के जैसे हालात हैं तो बिल्कुल भी हालात नहीं ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई अर्निंग हो या कोई घर सेटअप अच्छा चल सके। लोग मुश्किल से ही कमाई हो रही है, हालात नहीं ठीक हैं। मतलब एक फैमिली चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं ना, पाकिस्तान में तो आप उतना नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो लोग। मोस्टली लोगों का यही होता है कि बाहर निकल जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं। लेकिन जो इन लोगों ने पाकिस्तानियों ने यहाँ पे इमेज ख़राब कर दिया है ना, वे वीज़े बैन हो गए हैं सिर्फ इसी वजह से। यही रीज़न है कि यहाँ पे आके ये फ़कीर बनना शुरू हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से इन यहाँ पे हुकूमत है इनके ऊपर वीज़े बैन कर देती है कि यहाँ आके इन लोगों ने मेहनत तो करनी नहीं है, हाथ तो तोड़ने नहीं है, इन लोगों ने आके यहाँ पे मांगनी है भीख। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, प्लीज़ अपना इमेज मत ख़राब करो, उन लोगों के साथ बुरा मत करो जो ये डिज़र्व करते हैं कि वो जो अपनी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आते हैं, कोई हक हलाल की कमाने आते हैं, उनके साथ बुरा मत करें। आप लोग आएँ, इज़्ज़त से कमाएं और पाकिस्तान का भी रोशन हो नाम, ताकि यहाँ पे वो बेचारे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तब तो कोई अपडेट नहीं है कि वीज़े ओपन हुए हैं या नहीं हुए। सुनने में आ रहा है कि सिर्फ फैमिली के वीज़े ओपन है, यानी कि किसी ने अपनी फैमिली को बुलाना है विजिट पे घूमने के लिए तो वो बुला सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन बाकी वीज़े अभी फ़िलहाल बंद है। तो ये कब ठीक होंगे ये तो हुकूमत को पता होगा, और क्योंकि हुकूमत ही फ़ैसला लेगी इस बारे में। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है और हम लोगों ने ये खुद किया है। अच्छा जी, बस हम लोग शॉपिंग कर ली थी हम लोगों ने, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे बीच वाली साइड पे। बहुत खूबसूरत था यहाँ पे सारा, और ये बच्चों ने थोड़ा सा हमें प्ले एरिया मिल गया था, बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया, हम लोगों ने भी। लेकिन ह्यूमिडिटी गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे स्वेटिंग से बुरी हालत हो गई थी। हम लोग भी थक चुके थे क्योंकि हम लोगों ने ट्रैवल किया। फिर यहाँ पे सफ़र के बाद हम लोगों ने खाना वाना खा के यहाँ पे शॉपिंग की, बट मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो बस हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद तकरीबन हम लोग यहाँ से 10 या 11 बजे हम लोग वापस निकले और अब तकरीबन हम लोग 2 से 3 बजे घर वापस पहुँचे। और फिर उसके बाद आके हम लोगों ने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे संडे था, संडे वाला दिन हमारा रेस्ट डे होता है। जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, बाहर जाना होता है, वो हम सैटरडे कर लेते हैं। वैसे भी गर्मी में इतनी होती है ना, मुझसे तो बच्चे उठाए नहीं जाते। मेरी सारे बच्चों को संभालने की एक्टिविटी जो होती है ना, मेरे हस्बैंड के साथ होती है। वो बेचारे बच्चों को संभालते हैं और उठाते भी हैं, तो मुझे तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा और मुझसे तो चला भी नहीं जाता। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं अभी वापस घर। और दुबई के वैसे एक बात है, जो कैमरा की आँखें तो नहीं कैप्चर कर पाती, इतना खूबसूरत व्यू होता है ना दुबई का, जो मैं कहती हूँ दुनिया के खूबसूरत 3 व्यूज़ में से, नाइट व्यूज़ में से दुबई की सड़कों का व्यू है। अच्छा जी, मैं अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में मुझे अपने याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।